सभी पेरेंट्स ये जरूर चाहते हैं कि हमारे बच्चे बुरी संगत से दूर रहें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। संगत अगर खराब हुई तो बच्चा बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। इसलिए आई एम श्योर आपकी मोस्ट टॉप प्रायोरिटी होगी अपने बच्चों को बुरी संगत से बचाना, बुरी आदतों से बचाना। तो क्या कर सकते हैं आप कि आपके बच्चे बुरी संगत में ना पड़े, वो बिगड़े ना। तो कैसे आप अपने बच्चों को बिगड़ने से बचा सकते हैं, आज करेंगे इसी बारे में बात इस वीडियो में। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले काम जो आपको करना है ना, अपने बच्चों को बुरी संगत से, बुरी आदतों से, खराब चीजों से बचाने के लिए सबसे पहले हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। उनको बताना जरूरी है कि सही और गलत की डेफिनेशन क्या है, क्या अच्छा और क्या बुरा है। मैनी टाइम बच्चों को तो अच्छे बुरे में फर्क ही नहीं पता होता। हम सोचते हैं कि हमको सब पता है ना, उन्हें कुछ नहीं पता है। तो ये शिक्षा हमें अपने घर से देनी पड़ेगी अपने बच्चों को। कभी कभी एग्जाम्पल्स दिखा के, कभी कभी स्टोरीज सुनाकर समझाना पड़ेगा कि अच्छाई किसे कहते हैं, बुराई किसे कहते हैं, खराब क्या होता है, सही क्या होता है, गलत क्या होता है। ये चीजें सिखाइए धीरे धीरे बाय स्टोरीज। घर में छोटे छोटे काम करते हुए आप उनको डिफरेंस बताइए अच्छे और बुरे में। उनको नॉलेज होगी तो वो खुद इन चीजों से बच के रहेंगे। सबसे पहला काम तो यही करना चाहिए हम पेरेंट्स को। दूसरा काम जो आपको करना बेहद जरूरी है वो है अपने बच्चों के फ्रेंड्स को जाने पहचाने। उनके फ्रेंड्स पर ना थोड़ी सी निगाहें रखें। अपने बच्चे पे सभी की निगाहें रखते हैं, उनके फ्रेंड्स पे नहीं रखते। देखिए आपका बच्चा कैसे लोगों के साथ में उठता बैठता है, उसके दोस्त कौन हैं, कैसे नेचर के हैं, कैसे बिहेवियर के हैं, ताकि आप उनको बचा पाए। अगर वो किसी गलत संगत में पड़ जाए, अगर उनके फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं, तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको सेव कर पाएंगे उनके फ्रेंड्स से। तो उनके फ्रेंड्स को जानिए और आंखें खोल कर रखिए। लेकिन जानने का मतलब ये नहीं है कि आप खुल्लम खुल्ला उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, है ना, स्पाई कर रहे हैं, वो मत कीजिए। एक ऐसी निगाह रखिए उनके दोस्तों पर कि उनको पता ना चले। अगर बच्चों को ये पता चलता है कि आप जानबूझ के बहुत सारी इंक्वायरी कर रहे हैं तो बच्चे चिढ़ जाते हैं। वो काम नहीं करना है, छुप छुप के ये काम करना है। बट दोस्तों को जानना पहचानना बेहद जरूरी है। इसके साथ में कोशिश कीजिए अपने बच्चों का इंटरेस्ट जानने की कि उनकी हॉबीज क्या है, उनका इंटरेस्ट किस चीज में है, उनको क्या काम करना बेहद अच्छा लगता है। इससे आपको एक हेल्प मिलेगी कि जिस फील्ड में, जिस चीज में आपके बच्चों का इंटरेस्ट है, उस फील्ड की चीजों से, उस फील्ड से जुड़े हुए अच्छे लोगों से आप अपने बच्चों को कनेक्ट कर पाएंगे। और एक बार आपने अपने बच्चों को उस फील्ड की तरफ मोड़ दिया, अच्छे लोगों से जो उस फील्ड से जुड़े हुए हैं, उसके इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं, उनसे जोड़ दिया ना, तो आपका बच्चा उसको एक रास्ता मिल जाएगा आगे का कि किस राह में उसको बढ़ना है। उसका ध्यान बाकी चीजों से ऑटोमेटिकली हट जाएगा। मैनी टाइम पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं या उनकी हॉबीज को सेट करते हैं। ये नहीं करना है। उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको उन्हें आगे का रास्ता दिखाना है। एक बार अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चा आगे बढ़ना शुरू हो जाता है ना, तो बाकी चीजों से अपने आप ही परे होता चला जाता है, क्योंकि उसको उसी चीज में मजा आने लगता है। सो उसके इंटरेस्ट को जानकर उसको मोटिवेट कीजिए, उसको एक रास्ता दीजिए। फोर्थ, अपने बच्चों को जानने की कोशिश कीजिए। एक ना हम पेरेंट्स का बड़ा ट्रस्ट होता है हमारे बच्चों के ऊपर, हमारा बच्चा ये काम नहीं कर सकता, हम सब पेरेंट्स का होता है। ये एटीट्यूड थोड़ा साइड कीजिए। आपका बच्चा सिर्फ आपके प्यार की छाया में नहीं है, वो बाहर भी निकलता है, समाज का भी इम्पैक्ट पड़ता है, दोस्तों का इम्पैक्ट पड़ता है, सोशल मीडिया है, बहुत कुछ है। तो आपका बच्चा सिर्फ आपसे नहीं सीख रहा, बहुत सारी चीजें हैं उसके इर्द गिर्द जिनसे वो घिरा हुआ है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो जरूरी है कि आप अपने बच्चों को जानने की कोशिश करें कि वो क्या कर रहे हैं। साथ में साथ आप जानने की कोशिश कीजिए कि वो ऑनलाइन कब तक रहते हैं। डायरेक्टली नहीं, अगेन इनडायरेक्टली आपको नजर रखनी है। वो ऑनलाइन कब तक रहते हैं, सोने का टाइम क्या है, जागने का टाइम क्या है,
क्या खाते हैं, कब खाते हैं, किसके लिए ज्यादा उनका इंटरेस्ट है, यू नो कहाँ पर सोशल मीडिया पे वो इन्वॉल्व है, लाइफ में और क्या चल रहा है, कहीं परेशान तो नहीं है आजकल, ज्यादा खुश चल रहे हैं आजकल, उनकी बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, इन चीजों पर थोड़ी सी नजर रखिए ताकि आप अपने बच्चों की जिंदगी में होने वाली चीजों को समझ पाए कि वो किस चीज से गुजर रहे हैं, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। वो आपको ऐसे ही पता चलेगा जब आप उनको नजर में रखेंगे, जब आप उनको ध्यान में रखेंगे। एंड इससे भी ज्यादा जरूरी है कि अपने बच्चों के साथ में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, एक बॉन्ड क्रिएट कीजिए। आजकल इतना जीवन में आपाधापी है कि हम चाहकर भी बच्चों के लिए तो कमाते हैं लेकिन बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। बच्चों को टाइम दीजिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप अपने बच्चों को समय देते हैं, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, साथ में मस्ती करते हैं, खेलते हैं, कुकिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो इससे बच्चों का एक ट्रस्ट बनता है आपके साथ में, एक रिलेशन बिल्डअप होता है आपके साथ। इससे बच्चे जिंदगी में किसी अच्छे बुरे दौर से गुजरते हैं तो वो आपसे छुपाते नहीं है क्योंकि उनका ट्रस्ट बिल्डअप हो गया है। उसके लिए जरूरी है कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें और साथ में ही ये भी इक्वली जरूरी है कि आप उनको सुने, ध्यान से सुने। कभी भी अपने बच्चों को ये फील मत करवाइए कि जो भी वो बोल रहे हैं वो यूजलेस है। इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस डाउन होता है और वो बाहर लोगों को ढूंढते हैं जो उन्हें सुन पाए, उनको समझ पाए, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग उन्हें हमसे, अपने पेरेंट्स से नहीं मिल पा रही है। ये कमी जो हम करते हैं उनकी जिंदगी में, उनको ध्यान से नहीं सुनना, उनकी बातों को अटेंशन नहीं देना, उनको इग्नोर कर देना, उनको ये फील करवाना बहुत जरूरी नहीं है। इसी वजह से समवेयर वो एक बुरी संगत में पड़ते हैं। तो ये काम कतई ना करें। हमेशा अपने बच्चों को फील करवाएं कि वो जरूरी है और उनकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आप अगर टाइम नहीं भी दे पाते, अपने बच्चों को ध्यान से नहीं भी सुन पाते, तो बाकायदा उसको इग्नोर करने की जगह आप बोलो, खुलकर बोलो कि बेटा आज टाइम नहीं है, मैं थोड़ा सा जरूरी काम कर रही हूँ, मैं शाम को बात करूंगी, ताकि उसको समझ में आए कि आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में उसकी बात की इंपॉर्टेंस है। और शाम को जैसे ही आप फ्री हो, इस चीज को इग्नोर ना करें। आपको चाहिए कि आप शाम को जाएं और पूछें कि बेटा क्या बात हो रही थी, क्या हो गया, अब बताओ, नाउ मैं फ्री हूं। चाहे वो कितनी भी यूजलेस बात क्यों ना हो, अपने बच्चों की बातों को सुनना बेहद जरूरी है अगर आप उन्हें बुरी संगत से बचाना चाहते हैं। एंड इन सबसे ऊपर जो काम आपको करना है वो है बी देयर रोल मॉडल। अपने बच्चों के लिए ना वैसे ही बन जाइए जैसा आप चाहते हैं कि वो हो। आपकी खुद की संगत कैसी है, आप खुद कैसा बिहेव करते हैं, आप खुद कैसे लोगों में रहते हैं, इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है आपके बच्चों पर। तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों के लिए हम लोग एक रोल मॉडल साबित हों, हम खुद एक कमाल के पेरेंट्स बने ताकि हमारे बच्चे हमको देखकर मोटिवेट हो और हम जैसे बने। एक्चुअली वो हम जैसे ही बनते हैं। तो आप पहले अपने आप को देखिए, आप क्या है, आप कैसे बिहेव करते हैं, किनके साथ में रहते हैं, आपकी कंपनी कैसी है, उस पर ध्यान दीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की कंपनी अच्छी हो तो। सो ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जो बेसिक चीजें हैं। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो काफी हद तक ये चांसेस हैं कि आपके बच्चे बुरी संगत में नहीं पड़ेंगे, उससे बचे रहेंगे, सेफ रहेंगे। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। इसके बारे में अगर आपकी कोई राय है तो प्लीज कमेंट करके जरूर दीजिएगा। नाउ मुझे विदा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।